हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन 9 एरोज के बारे में, जिनको बहुत लोगों ने 5 एरो तो 6 एरोज ना जाने क्या क्या कहा था और कहा था कि मैंने इसे मिस कर दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने मिस नहीं किया था बल्कि साइड कर दिया था। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं उसके बो एंड क्यूअर के बारे में भी आपको बताऊंगा, जैसे कि वो कितने सारे एरोज अपने साथ ले जाता था कि वो खत्म ही नहीं होते थे। और इस सीन में तो जहां पर नताशा उसे इलेक्ट्रिक्यूट करके वहां से कूदने वाली होती है, तो अचानक से उसके हाथ में बो कहां से आ जाता है, जबकि जब वो रेड स्कल से वहां पे मिलता है तो हम वहां पे साफ देख सकते हैं कि उसके पीठ में सिर्फ स्वॉर्ड रहता है। तो ये बो था कहां पर? पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने इस 9 एरो वाले को साइड क्यों किया था। तो गाइस, मुझे इसका ऑफिशियल नेम कहीं पर भी नहीं मिला था। इनफैक्ट मुझे ये तक पता चल गया कि वो कैसे एंड कितने एरोज निकालता है, बट उसका ऑफिशियल नेम नहीं मिला। वहीं थोड़ी जांच पड़ताल के बाद मुझे ये पता चला कि जिस सीक्वेंस में इसे होना था, यानी कि वो सीन जहां पर ये वांडा को लेक्चर देने के बाद हॉकाई इसे निकालता है, तो उसको हॉकाई एरो केस कहा गया था। बट कन्वीनियंस के लिए हम 9 एरो होल्डर बोलते हैं, क्योंकि हॉकाई एरो केस बहुत ही कैजुअल सा लग रहा है। तो गाइज, अगर इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल थी। हॉकाई अपने फिस्ट से इसको क्लेंच करता और वो अंदर से 9 सप्रेस्ड एरो बाहर आएंगे। बट हॉकाई इन्हें यूज कैसे करेगा ये कहीं पर भी नहीं दिया हुआ था और ना ही हमें मूवी में दिखाया गया, तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा। इसके अलावा बहुत लोग फ्लैक एरो जिसमें एंटमैन लटका हुआ था उसको मल्टी टेप एरो से कंफ्यूज हो गए थे। जो मैंने बताया था कि असल में हॉकाई विजन के ऊपर चला था, बट ये हमें मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया था, क्योंकि फ्लैक एरो भी शूट होने के बाद से मल्टीपल एरो बन जाता था। बट फ्लैक एरो स्पेशली एयर बेस्ड टारगेट के लिए बना था और उनके फ्लाइट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, एंड मल्टी टिप ग्राउंड बेस्ड के लिए बना था। और ये अगर एयर बेस्ड वाले पे शूट करते तो कोई सेंस उतना नहीं बनता, क्योंकि ना ही ये ब्लास्ट करते और ना ही वो इसके फ्लाइट को डिस्टर्ब करते। मतलब कि काइंड ऑफ वेस्टेज ही होता। इन केस किसी ने एवरी एरो हॉकाई यूज्ड इन MCU एक्सप्लेन्ड वाली वीडियो मिस कर दी है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और आई बटन में शो होगा। अब बात करें क्विवर में जिसमें वो अपने एरोज को रखता था, तो एवेंजर्स 1 में उसका क्विवर में मौजूद सारे एरोज खत्म हो जाते हैं। तो हम वहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि वहाँ पर कितने एरोज को रखने की जगह थी, जो कि टोटल 32 होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हॉकाई ने 32 एरोज से सिर्फ 32 एनिमीज को मार गिराया था। असल में इस सीन में जहाँ कैप थॉर से डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी हम हॉकाई को पीछे एरोस कलेक्ट करते हुए देख सकते हैं, जिसमें से वो 3 के तो टिप को बदल चुका रहता है और बाकियों के कर रहा होता है। उस वक्त तक तो वो हाथ से ही एरो से मार रहा था या फिर बस्ट एरो जैसे एरोस को यूज कर रहा था, जो कि रीयूजेबल थे, क्योंकि उसके क्विवर पे एक्स्ट्रा टिप तो मौजूद थे ही। क्लोज रेंज में उसने कोई भी एक्सप्लोजिव या ऐसा एरो यूज नहीं किया जिसको वो बाद में रीयूज ना कर पाए। इसीलिए उसका क्विवर फाइट के इस पॉइंट तक भरा हुआ ही लगता है। एंड जब वो हाइट में जाता है तो उसके पास सिर्फ एक ही एरो रीयूज करने लायक रहता है, जिसे वो लास्ट में यूज करता है और उसमें वो ग्रैपलिंग टिप लगाकर वहां से निकलता है। मे बी स्टार्क टावर जाते जाते उसको एक और एरो मिल गया होगा, जिसको लेकर वो यहाँ पर पोज मारता है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसके क्विवर में एग्जैक्ट कितने थे ये तो नहीं बता सकता, बट इट्स बिटवीन 28 to 34। एंड इसमें एक नया फीचर ऐड हुआ था कि जैसे वो एरो को यूज करता, दूसरा एरो अपने आप क्विवर के उस पोजीशन में आ जाता जहां पर इससे पहले दूसरा वाला एरो था, जो कि पहले वाले क्विवर पे मौजूद नहीं था। इसके अलावा मैंने एक चीज नोटिस किया था कि इस सीन में कि हॉकाई के लेग्स में वो जो 9 एरो होल्डर थे, वो मूवी के एंड में दोनों लेग्स में थे। प्लस फाइट में इतने एरोस चलाने के बावजूद जब वो लोग असेंबल होते हैं तो वहां पर काफी एरोस थे। तो आई अज्यूम कि उसके पास एरो एमो होंगे, जो उन 9 एरोज होल्डर में लगे एरोस के जैसे ही सप्रेस्ड होंगे और एक्टिवेट करने पे नॉर्मल एरो जैसे हो जाते होंगे। और फिर क्विवर में तो टिप रहता ही है, तभी तो इस सीन में वो 9 एरो होल्डर को यूज करने के बावजूद एंड में हम देखते हैं कि उसके पास दोनों लेग्स पे फिर से वो मौजूद होते हैं। सिविल वॉर मूवी के अंदर उसके क्विवर से ज्यादा उसके बो पर ध्यान दिया गया था, जो कि स्टाफ में बदल सकता था, जैसा हमने मूवी के अंदर देखा भी। एंड वो ब्लैक पैंथर पर भारी भी पड़ता है, बट ब्लैक पैंथर अपने वाइब्रेनियम क्लॉ से उसे काट कर उसके चंगुल से छूट कर निकल जाते हैं। वैसे ये क्विवर वो
सिविल वॉर में जो यूज करते हैं काइंड ऑफ अपडेटेड वर्जन था एवेंजर्स मूवी में दिखाए गए क्वीवर का। इसमें ट्विक एरोस काफी अपडेटेड एंड तगड़े थे कंपेयर टू एवेंजर्स मूवी में दिखाए गए एरो। एंड गेम मूवी के अंदर उसके क्वीवर में हम 14 एरोस देख सकते हैं। एंड जिनको ये कम लग रहा हो उनको मैं याद दिला दूं कि उनके लेफ्ट हैंड में एक मिनी क्रॉसबो टाइप वेपन था जिसमें कितने एरोस थे उनके बारे में नहीं मालूम, बट एरो का बैकअप तो वो लेकर चलते ही होंगे। प्लस इस मूवी में हमने देखा कि वो कितने खतरनाक स्पोर्ट्समैन हैं, तो अगर एरो खत्म हो भी जाता है तो उनके पास अल्टरनेट ऑप्शन है। प्लस कई लोगों को लगा कि पीठ में मौजूद स्वॉर्ड ही बो बनता है एंड गेम में, बट ऐसा नहीं है। वो जब अपने हाथ को झाड़ते हैं तो वो अपने आप वहाँ पर बन जाता है और वैसे ही झाड़ने से वो चला भी जाता है, जो कि इस सीन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट उसके मैकेनिज्म को हमें नहीं दिखाया गया, बट आई अज्यूम हॉकाई का एंड गेम वाला बो काइंड ऑफ फाल्कन का यूजी गन के जैसा होगा, जो कि उसके राइट हैंड में मौजूद डिवाइस से फॉर्म होता है। अगर आपने मेरी फाल्कन की एवरी वेपन एक्सप्लेन वाली वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि फाल्कन के राइट हैंड में आधा पार्ट रहता था मशीनरी का और उसके कमर के पास दूसरा पार्ट रहता था जिसको वो टैप करके एक्टिवेट करता था और वहाँ पर यूजी फॉर्म हो जाता था। तो ये चीज हॉकाई के एंड गेम वाले बो में भी हो सकता है, जो कि उसके हैंड में ही मौजूद हो और जो झाड़ने से ही एक्टिवेट हो। प्लस इसी बो की मदद से वो कब कौन सा एरो यूज कर रहा है और उसके ऊपर कौन सा टिप लगा हुआ है और वो उसके काम की है या नहीं है वो रेगुलेट करता था। इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस एवेंजर्स मूवी के अंदर दिखाया गया। तो गाइज आई होप कि मैंने अभी तक शायद हॉकाई के हर एक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर भी उसके ऊपर एक वीडियो अभी भी बाकी है जो उसके सीरीज के आने से थोड़ी समय पहले मैं डालूंगा। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी चीज अभी तक में मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन जो मुझसे छूट गई हो वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं उसे आने वाले वीडियोस में इंक्लूड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और भी ज्यादा अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, और अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो जब मन हो तब दबा दीजिएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।